अजमेर संभाग के मरीजों को बड़ी राहत। कैंसर सर्जरी के लिए अब नहीं जाना होगा दिल्ली जयपुर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कैंसर सर्जरी विभाग शुरू। विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर अर्पित जैन ने संभाला कार्यभार। 76 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक। कैंसर सर्जरी के लिए अब अजमेर के मरीजों को जयपुर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ही कैंसर पीड़ित मरीजों की सर्जरी शुरू होगी। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए विशेषज्ञ सर्जन चिकित्सक की नियुक्ति कर दी है। साथ ही अस्पताल में 76 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी सहित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया द्वारा इस मामले में मीडिया को इस नवाचार की जानकारी प्रदान की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लगातार नए आयाम स्थापित करता आ रहा है, जिससे संभाग भर के हजारों मरीजों को काफी राहत मिल रही है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए लगभग 53 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हो चुका है। पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए नए मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर विभाग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा, जो आपातकालीन समय में और जटिल सर्जरी के बाद क्रिटिकल पेशेंट के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके लिए 23 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्राप्त हो चुका है। देवनानी ने बताया कि सीरियस कैंसर पेशेंट्स को सर्जरी के लिए जयपुर दिल्ली जाना पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल में सहायक आचार्य और कैंसर सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित जैन की नियुक्ति कर दी गई है। डॉक्टर अर्पित जैन के द्वारा अस्पताल में अब सेवाएं दी जाएंगी, जिससे अजमेर की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। देवनानी ने बताया कि इसके साथ ही न्यूरो सर्जरी विभाग द्वारा प्रथम बार दिमाग की नस में एन्यूरिज्म क्लिप लगाकर सफल सर्जरी का नया आयाम भी स्थापित किया गया है। एक ही दिन में 10 लेप्रोस्कोपिक टेक्नोमी किया जाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा पिछले 6 महीने में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं। इस मौके पर अस्पताल के मीडिया प्रभारी व उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। भी कहना लग गए, तो इस बीमारी के लिए इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो, उसके लिए जयपुर इत्यादि में तो व्यवस्था है, लेकिन जेएलएन हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरी विशेषज्ञ अपने पास आ गए हैं। डॉक्टर अर्पित जैन है, ये यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। तो आज अपनी कैंसर की सर्जरी भी अब अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में होना प्रारंभ होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा धीरे धीरे कैंसर के पेशेंट्स को और जो कुछ चाहिए उसकी व्यवस्था करने में प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। और बाकी कुछ जगह तो हम जो व्यवस्थाओं में हो गया, अभी माइक्रो प्लान यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ परिवर्तन दिखे। जैसे ध्यान हो गया, इसके आपातकाल के सामने गार्डन था, गार्डन हमेशा बंद रहता था। मैंने भी कई बार पहले कई प्रिंसिपल से चर्चा की, लेकिन मैं खुलाने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में वह पूरा खुल करके जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी हुई है। वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था भी पिछले दिनों एक वाटर कूलर भी लगा है, और लोगों को आत्मिक शांति मिले इसलिए वहाँ एक मंदिर भी बना है, जिसके अर्थ लोग आराम से वहाँ पे रह सकें। हमेशा यहाँ पे टॉयलेट्स की शिकायत रहती थी, और ध्यान है कि जिस समय कोविड था तो पता नहीं कितने लोग फोटो डाल करके हमको बताया करते थे। तो यहाँ 70 टॉयलेट्स, जिसको पीडब्ल्यूडी को हमने उसको निर्माण और मरम्मत करने के लिए ऑर्डर उसको दे दिया है। और पहली बार न्यूरो सर्जरी विभाग में दिमाग की नस में एन्यूरिज्म में क्लिप लगा करके सफल सर्जरी भी कल कर दी। तो यहाँ धीरे धीरे जो इस प्रकार की बीमारियां जिसका इलाज साधारणतः नहीं होता था, जिनको बाहर जाना पड़ता था, उनके लिए हॉस्पिटल ये आगे बढ़ता जा रहा है। और कल एक ही दिन में 10 लेप्रोस्कोपी का भी इन्होंने करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और साथ में आपने देखा होगा कि शायद राजस्थान में पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें स्पीकर हेल्प डेस्क बन गया। उस स्पीकर हेल्प डेस्क के अंदर आप भी यहाँ पे बाहर देख सकते हैं, कोई बाहर का पेशेंट आता था
या स्थानीय आए उसको कौन से रूम में जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, कहीं उसको पता नहीं लगता, वो भटकता रहता था राउंड में। तो वहां पे पूरी उसकी व्यवस्था है, हमेशा 24 घंटे इंटू 7 व्यक्ति उपलब्ध है। वहां पे कोई नर्सिंग स्टाफ का भी व्यक्ति है, डॉक्टर से उसकी करवा देता है कि ब्लड चाहिए तो उसकी व्यवस्था करवा देता है। और लगभग इसमें पिछले 1.5 महीने, पौने 2 महीने में 800 से अधिक, जिसका नाम भी है, रिकॉर्ड भी है उन मरीजों का यहाँ पे। आज जेएलएन हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाओं में जो कुछ भी चेंजेस और प्रगति हो रही है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसकी चर्चा के लिए हम लोग मिले हैं। अजमेर में चिकित्सा की सुविधाओं ने एक नए सोपान बनाना शुरू किया है। कल ही कोटड़ा के अंदर हमने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का श्री गणेश किया, जिसके कारण से जहाँ वहाँ की जनता को तो लाभ मिलेगा, और जेएलएन हॉस्पिटल जो संभागीय चिकित्सालय है उस पर भी लोड कम होगा, और वो भी 50 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। और साथ में यहाँ भी 2-3 नई चीजें जो शुरू हुई हैं, जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान है। और यहाँ पे अपनी जो निमोनिया और ये अपने बीमारी का जो आइसोलेशन वार्ड, यहाँ पे वो शिफ्ट होगी। और मैं समझता हूँ कि ये टीबी का जो के नाम से कहलाता है, तो वार्ड भी चेंज होगा। वहाँ जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, वह सेंटर भी चेंज करके इन दोनों के स्थान पर बनने जा रहा है। मुझे लगता है जैसे ही यहाँ का मेडिसिन ब्लॉक तैयार होगा, उसी दिन अभी वर्तमान में मेडिकल ब्लॉक उसमें शिफ्ट होगा, और पुराना जो है उसमें टीबी ब्लॉक की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो शिफ्ट होकर के उसका शुरू करेंगे। उसके मीन टाइम यहाँ पे नए इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं न्यूरोलॉजी का निर्माण काम भी शुरू होने जा रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड का तो अभी अपन ने लोकार्पण किया और उसकी शुरुआत हो गई। वह मैं समझता हूँ आधुनिकतम इसका पीडियाट्रिक वार्ड है। लेकिन उसके साथ ये नया जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स बनेगा, इस पे लगभग 53 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके साथ पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए भी एक नया मॉड्यूलर स्मार्ट ऑपरेशन थिएटर वह भी बनने जा रहा है। तो चिकित्सा सुविधाएं अजमेर वासियों को पूरी मिले। इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनता है, जिसमें आदमी क्रिटिकल हो उसकी सारी व्यवस्थाएं की जाए, और वो इमरजेंसी के समय जटिल सर्जरी भी हो, तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को सुविधा के लिए 23 करोड़ 75 लाख का और बजट राज्य सरकार ने स्वीकृत हुआ है। और बड़ी जो एक बात है कि पिछले दिनों लगातार कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लगभग